एक सियासी चेहरा जिसने कई चुनाव लड़े और उन्हें मात देकर आप आगे आए, ये जनता का प्यार कहें या कमल के रिलेटेड जो प्यार था या आपकी मेहनत कहें? मैं आपसे वादा करता हूँ, उनके लिए मैं लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा जो जो मैंने वादे किए। आपके इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने कहा कि कुछ कमियाँ हैं, उसमें किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा? आरएसपुरा बेल्ट की खास से बात करूं, बॉर्डर के इलाके हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान है, गोलीबारी भी होती है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। हर नेता एक वादा करता है, आपके द्वारा भी कई वादे किए गए, लेकिन क्या बेनिफिट्स जो हैं, अब जैसे आप एमएलए चुन कर लाए हैं, बहुमत में आए हैं, क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और असेंबली चुनाव के रिजल्ट्स आप सभी को मालूम है और जम्मू साउथ से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से देख रहे हैं एक सियासी चेहरा जिसने कई चुनाव लड़े और उन्हें मात देकर आप आगे आए, ये जनता का प्यार कहें या कमल के रिलेटेड जो प्यार था या आपकी मेहनत कहें? ऐसा सब कुछ था, जनता का प्यार भी था, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी थी और मैंने भी मेहनत की। जैसे जैसे लोग आशीर्वाद देते रहे, जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलता रहा, मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती रही। इसका सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण हमने जैसे नरेंद्र जी, अगर बात करें, देखा जाए तो आरएसपुरा बेल्ट की खास से बात करूं, बॉर्डर के इलाके हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान है, गोलीबारी भी होती है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। हर नेता एक वादा करता है, आपके द्वारा भी कई वादे किए गए, लेकिन क्या बेनिफिट्स जो हैं, अब जैसे आप एमएलए चुन कर लाए हैं, बहुमत में आए हैं, क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? ऐसा है कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, 4-5 सीटें हमारी कम रही। बड़ी इजी सीट्स, लोगों का डिसीजन है, चाहे छम की सीट थी, चाहे बनियाल की सीट थी, चाहे रविंद्र रैना जी की सीट थी, ऐसे 4-5 सीटें हमारी कम रही। अदरवाइज हमारी सरकार होती जम्मू कश्मीर में, और जो हमने वायदे किए थे उनको हम इमीडिएटली फर्स्ट मीटिंग में मैंने कहा था मैं 100 डे में पूरा कराऊंगा। पर अब सरकार हमारी नहीं है, लोगों ने हमें अपोजिशन में बैठने का मैंडेट दिया हुआ है। मैं वायदा करता हूँ जो जो डेवलपमेंट के काम है वो तो कराऊंगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। सेंटर में हमारी गवर्नमेंट से हम फंड लाएंगे। जहाँ तक कई चीज़ें जो सरकार के दायरे में रहती हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ, उनके लिए मैं लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा जो जो मैंने वादे किए। अगर बात करें नया फेस थे लोगों के लिए, चुनाव आपने यहाँ से नहीं लड़ा था और आपके अपोजिशन में एक ऐसे नेता जो यहाँ पर ज़मीनी ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों का इस तरह का प्यार आपको मिलना और आपके साथ जो कारवां जुड़ रहा था, काफ़ी अपोजिशन के लीडर्स भी जो आपके समर्थन में है, मुझे लगता है लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, और जो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया हुआ है, और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ड्यूटी मिली है कि मैं उस विश्वास को कायम रखूं। और जो लोगों के साथ वायदे किए या जिन लोगों ने मेरे साथ इतना साथ दिया, मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी उसके बीच में। मैं प्रयास करूंगा कि लोगों का और विश्वास जीतूं, और मेरा वायदा है कि मैं इसी तरह जैसे मैं पहले घूमा था, इसी तरह मैं अपनी जनता के बीच जाऊंगा और उनके बीच में ही रहूँगा। एज ए उनका भाई, किसी का बहन, कोई मेरी बहन, कोई माता, कोई बुजुर्ग, एक परिवार की तरह उनमें रहूँगा, उनका काम। लेकिन वहीं पर हम भी अगर बात करें, सुबह से आपके दफ्तर में तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन किस तरह से देखेंगे, जम्मू कश्मीर में गली नालियों की बातें तो हर बार होती है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर हर कोई कह रहा है, लेकिन जो बढ़ता नशा है उसे किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और क्या आवाज़ जो है वो सेंटर तक आप पहुँचाने की कोशिश करेंगे? डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे पार्टी का मिशन था 370 को ख़त्म करना, लोगों को राइट्स देना, अब हमारा नेक्स्ट जो मिशन है कि भाई ये नशा है, एक ड्रग टेररिज्म है, इसको ख़त्म करेंगे। हमारा सेंटर भी इसके लिए कमिटेड है, इसको हम ख़त्म करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको सख्त से सजा दिलाएंगे, और लोग गरीब लोग इसमें एडिक्ट हैं उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। मैं वायदा करता हूँ इस दिशा में हम डट के काम करेंगे, और इसमें समाज को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सोसाइटी को भी, माता पिता, पड़ोस, आस पड़ोस, वहाँ का मोहल्ला, वहाँ की सोसाइटी। इसको ऐसा नहीं समझना कि दूसरे का बेटा नशे में है, कल अपने घर भी अगर एक मोहल्ले में नशा पहुँचता, अपने घर में पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। इसका सबको रोल प्ले करना पड़ेगा
तो जो लोग इसको बेचते हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम तक पहुंचाएं, और जो लोग इसमें एडिक्ट हो गए उनको हम बताएं ओपनली कि हमारा बच्चा इस लत में इन्वॉल्व है, उसका हम इलाज कराएं। आपके इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने कहा कि कुछ कमियां हैं, उसमें किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा? करना पड़ेगा। सेंटर की तरफ से एजुकेशन में तो बड़े फंड्स आ रहे हैं, थोड़ी हॉनेस्टी की जरूरत थी। मुझे लगता है कि जो हमारे पहले रिप्रेजेंटेटिव रहे, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, उन्होंने वोट ली और वो लोग महलों में रहने लगे। इसी का नतीजा है कि लोगों ने उनको हराया और जो लोगों के बीच में गैप आ गया था। जब आप लोगों की सुनोगे नहीं तो आपको ज़मीन की प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी। ये जो जितनी भी कमी है हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, खेल कूद में, कहीं एम्प्लॉयमेंट में, कहीं नाली गलियों में, मैं उनके बीच रहूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ आप दोबारा मेरा 6 महीने के बाद इंटरव्यू करना, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आखिरी सवाल रहेगा, उन लोगों को कहना चाहेंगे, वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपका साथ दिया? मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, वोटर का, सपोर्टर का, कार्यकर्ता का, आम जनता का, इस विधानसभा से बाहर के भी जो मेरे सपोर्टर थे उनका भी, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। और पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन जरूर लड़ाई मैंने, चाहे जम्मू कश्मीर में लड़ाई, चाहे पंजाब में लड़ाई, चाहे बाकी स्टेट्स में ड्यूटियाँ लगी, पर जिस तरह से उन्होंने प्यार और सहयोग मुझे दिया, उनसे वादा करता हूँ जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है उस तक मैं खरा हूँ। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जम्मू साउथ से चुनाव लड़ा और जिस तरह से जीत प्रचंड हासिल की और उसके साथ एक कद्दावर नेता को जो है वो हार माननी पड़ी। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा इस इंटरव्यू को लेकर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।